नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास। समास आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सब में समास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी वजह से आज हम आपके लिए समास की एक क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि समास एक अच्छा खासा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो हम बिल्कुल डिटेल में लेकर चलेंगे और गहराई से आज हम इसे पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का भी प्रश्न आए तो वह आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की क्लास समास। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, यानी कि किसी बड़े रूप को ही जब हम छोटा करके लिखते हैं तो उसे ही समास कहा जाता है। यह समास का मतलब संक्षेपण भी होता है। देखिए जैसे मैं कहूँ रसोई के लिए घर, हमारा एक वर्ड है जो हमने लिया है, रसोई के लिए घर। ये इतना बड़ा वर्ड है, देखिए इसमें 4 अक्षर है। क्या इसके लिए हम रसोई घर केवल एक वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ठीक है, तो जब हम इसके लिए रसोई घर का इस्तेमाल करेंगे तब यह सामसिक पद या समास होगा। चलिए देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं, सामसिक पद शब्द किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। यह तीनों एक के ही नाम है, किसके? समास के। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति, ये जो विभक्ति है के लिए, ये विभक्ति होती है। इसका जब हम लोप कर देते हैं तो नया शब्द बनता है रसोई घर, जो एक सामसिक शब्द है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और दोस्तों अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि वह भी हिंदी की एक बेहतर जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए अभी हमने पढ़ा सामसिक पद या समस्त पद, इसके बाद हम पढ़ेंगे समास विग्रह। देखिए समास विग्रह क्या है? किसी समस्त पद या सामसिक पद को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। दोस्तों यह समस्त पद या समास का उल्टा है। जैसे हम काफी सारे अक्षर, जैसे हमने देखिए अभी ऊपर हमने क्या कहा था, रसोई के लिए घर, इसके लिए हमने क्या शब्द बनाया? रसोई घर, ये सामसिक शब्द है। अब इस रसोई घर को तोड़कर यदि हम वापस रसोई के लिए घर बनाए, ठीक है, ऐसा वाक्य लिखें रसोई के लिए घर, तो यह समास विग्रह होगा। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लिखा है विद्यालय, ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? विद्या के लिए आल्य, यानी कि विद्या क्या बन गया? विद्यालय। तो आपका समास विग्रह समझ में आया और आपको समस्त पद समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए जो नीचे दिया हुआ है माता पिता, माता और पिता, अब हमने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया माता और पिता, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह, मतलब अलग करके लिखना। चलिए अब देखते हैं समास के प्रकार। दोस्तों आपको समास के प्रकार वैसे भी याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समास है वह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, यह 6 समास हैं। इनके आपको नाम भी याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में वह यह पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एक समास नहीं है, या फिर वह यह पूछ लेता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब हम इन 6 के 6 को अलग अलग करके और बहुत गहराई से पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को अंत तक बने रहना है। मैं यही मान के चलता हूं कि जो भी मेरी वीडियो को ओपन करता है वह कुछ सीखने के लिए ही आता है, तो मैं उसके लिए कुछ अच्छे से अच्छा करके लेके चलूं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें भी कुछ थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। चलिए हमारा पहला समास है अव्ययीभाव समास। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है। अवयवी भाव समास, अब इसमें होता क्या है? एक एक चीज हमने देखो ली हुई है। सबसे पहली बात तो यही पूछी जाती है कि किसका पहला पद प्रधान होता है। तो जो अवयवी भाव समास है उसका जो प्रथम पद है वह प्रधान होता है। ठीक, पहला पद या पूरा पद अवयव होता है। ठीक है, अवयव क्या? वे शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है,
तो क्या है, जो पहला पद होगा या पूरा पद होगा वह अव्ययी होगा, वह बदलेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे आप उसमें कुछ भी कर ले, लिंग वचन काल 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 या कारक के अनुसार नहीं बदलती। ठीक है, और इन सब में जो दो चीजें आपको याद रखनी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मिनट देखिए, हाँ, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों के दोनों शब्द एक जैसे हों, जैसे मैं आपको कहूं कि बीचों बीच, मैंने यहां लिखा बीचों बीच, अब देखिए दोनों एक ही वर्ड है, ये भी बीच है और ये भी बीच है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं कहूं हाथों हाथ, रातों रात, ठीक है, तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास में आते हैं, यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद हैं वह भी अव्ययी भाव समास में ही होते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। देखिए, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, अब मैं आपको कुछ बताता हूं जो उपसर्ग हैं कौन कौन से, जैसे अनु, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होंगे वे सारे के सारे जिस वाक्य में लगे हुए होंगे, जिस शब्द में लगे हुए होंगे, वह अव्ययी भाव समास होगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको केवल ये चार चीजें याद रखनी है। पहला, जिसका पहला पद प्रधान होगा। दूसरा, उसका जो पहला पद है वह अवयव होगा, यानी कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार वह नहीं बदलेगा। तीसरा, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो। चौथा, संस्कृत के उपसर्ग युक्त भी अव्ययी भाव समास होते हैं। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। यदि ये चार चीजें आपकी याद हो गई तो आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल पक्का हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा यानी कि इच्छा के अनुसार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। देखिए यहाँ पर जितने भी अभी तक वर्ड हैं इन सब में यथा शब्द आ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे जिस शब्द में यथा शब्द आएगा वह अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, या दिन दिन या हर दिन। अब देखिए जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है। बस केवल आपको इतना याद रखना है, योजक चिन्ह पर आपको नहीं जाना है। यदि आप योजक चिन्ह देखेंगे तो फिर ये दूसरा समास हो जाएगा। आपको ये देखना है क्या जो वर्ड लिखा हुआ है वो दोनों तरफ एक ही शब्द है। यदि दोनों तरफ एक ही शब्द होगा तो आप मान लीजिएगा कि यह है अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन, प्रत्येक। अब जहां पर भी आपको प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, अक्षी का मतलब अक्षी होता है आंख, हमारी आंख के सामने जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। ये आपका उपसर्ग क्या है यहाँ पर, प्रति। पहला उपसर्ग क्या था, यथा। अब उपसर्ग क्या है, प्रति। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, प्रति आए, यथा आए, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्यक्ष होगा, तो ये सब क्या होंगे, अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट देखिए, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ। ये बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक ही शब्द होगा दोनों तरफ, तो आप क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। अब देखिए, हाथों, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी रात, इधर भी रात, इधर भी बीच, इधर भी बीच, इधर भी साफ और इधर भी साफ, तो आप क्या कहेंगे, यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देखिए, आमरण, आमरण, आसमुद्र। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ, ठीक है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब क्या है, आपके उपसर्ग हैं संस्कृत के, और ये क्या होंगे, सभी अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे आमरण, आसमुद्र। अब देखिए भर, भर पेट, भर क्या होता है, भर भी एक उपसर्ग है, भर ये उपसर्ग है। अनुकूल, अनु एक उपसर्ग है। दोस्तों इसे याद रखना, ये वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, अनुकूल। अनु पर हमेशा छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये बात आपको याद रखना है। जब भी कभी ऐसा वर्ड आपको दिख जाए और अनु कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप लोग समझ लीजिएगा अनु न के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जैसा कूल है वैसा।
यावत जीवन यानी कि जीवन पर्यंत। निर्विवाद, यहाँ पर जो वर्ड है निर, ये भी एक उपसर्ग है। दर, ये भी एक उपसर्ग है। बा, ये भी एक उपसर्ग है। दरअसल यानी कि असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो दोस्तों अवयवी भाव समास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर इसका रिवीजन करा देता हूं। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जिसका पहला पद प्रधान होगा। दूसरा, उसमें क्या होगा, दोनों तरफ एक जैसे ही शब्द होंगे, यानी कि एक ही संज्ञा दोनों ओर होगी, तो आप लोग समझ जाना अवयवी भाव समास है। या फिर इसमें उपसर्ग होगा। उपसर्ग आपको जहां भी दिखाई दे जाएगा, समझ जाना ये क्या है, अवयवी भाव समास है। तो दोस्तों हमारा ये समास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आया है तो आप एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ऐसे ही तत्पुरुष समास में दूसरा पद, यानी कि इसे उत्तर पद भी बोलते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति ने, है, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। दोस्तों इसमें मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जो कर्ता है और जो संबोधन कारक है, ये दो चीज प्रयुक्त नहीं होंगे, बाकी सभी के सभी आपके प्रयुक्त होंगे। अब देखिए कैसे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कृषार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, ये क्या है, कृषार्पण है। सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाले। जो कर्म तत्पुरुष है इसकी विभक्ति को होती है, ये आपको याद रखना है। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। अब देखो सब में को आया है तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। इसके बाद आता है करण तत्पुरुष। करण का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से किसी कार्य को करना, तो ये क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, किसी के द्वारा किसी काम का होना, ये करण तत्पुरुष में आता है। जैसे दयाद्र, दया से आद्र। और रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या, देखिए जैसे हस्तलिखित लिखा हुआ है, हाथ से लिखित, तो किसका प्रयोग किया गया है, हाथ का प्रयोग किया है। किसी साधन का प्रयोग यदि कहीं पर किया जाएगा, ठीक है, या कोई भावना उत्पन्न होगी तो समझ जाना उसमें करण तत्पुरुष होगा। चलिए संप्रदान देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, इसकी विभक्ति होती है के लिए, यानी कि जब भी किसी को कुछ देने की बात आएगी, और देना कैसा, जब हम किसी को कोई चीज देंगे और उसे वापस नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा, संप्रदान। जैसे हवन सामग्री, यानी कि हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इस विभक्ति पर आपको ध्यान देना है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, यानी कि बलि के लिए पशु। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी संप्रदान में आएंगी। अपादान, अपादान होता है जब किसी चीज से अलग होना, यानी कि अलगाव की जहां बात होगी वह क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अब उसके पास जो ऋण था उससे वह मुक्त हो चुका है, तो ये अपादान है। पदच्युत, यानी कि पद से च्युत, उसे पद से हटा दिया गया है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, वह अपने मार्ग से हट गया है। देश विमुख, देश से विमुख, देश निकाला, उसे देश से बाहर निकाल दिया गया है। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, इसमें जो विभक्ति होगी वह का, के की विभक्ति इसमें होगी। जैसे मंत्री परिषद, यानी कि मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो ये विभक्ति आपको याद रखनी। देखिए ये का, की और के है, कभी आप इसे को लगा दे, को विभक्ति होती है कर्म की, ये आपको याद रखना है। यदि कहीं पर को विभक्ति लगी हुई है तो समझ जाना वह कर्म है। यदि का, की, के है तो फिर वह विभक्ति संबंध कारक की होगी। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। ठीक है, तो इसकी विभक्ति पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति होगी वह आपकी होगी में, पे या पर। इन विभक्तियों पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों ये जो जितने भी आपके तत्पुरुष के उदाहरण हैं,
इन पर आपको विभक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि आपकी विभक्ति याद नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आप याद रखना कोई जो समास है कौन सी विभक्ति किसकी होती है। जैसे अब देखिए अधिकरण की विभक्ति में या पर। देखिए वन वास यानी कि वन में वास, तो ये क्या आ गया, में विभक्ति किसकी, अधिकरण की। तो आप इसे लगा पाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष। जीव दया यानी कि जीवों पर दया। आप जीवों पर दया कर रहे हैं तो आप इसे जीव दया भी लिख सकते हैं। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में पका अन्न, इसको बोलते हैं घृतानन। कवि पुंगव यानी कि कवियों में श्रेष्ठ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट के जो दो हैं ये आपको याद रखना है। ये क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने पढ़ा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें हमने क्या पढ़ा, जहां पर भी विभक्ति में, पे या पर आएगी तो वह क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। अब हम तीसरे समास की ओर चलने वाले हैं, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में जो दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों पद प्रधान किस समास में होंगे, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में। द्वितीय पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष समास में। और दोनों पद प्रधान किस में होंगे, तो यह होंगे द्वंद्व समास में। और जो दोनों होंगे एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होते। कभी आप सोचे कि भाई सदैव ही ये विलोम होंगे, नहीं, ये अलग अलग वर्ड होंगे और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होगा, या फिर इनके बीच में विग्रह करने पर और आएगा अथवा या आएगा, तो इनका प्रयोग भी आता है। तो आप लोग ये भी करके देखने। जैसे अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से चीजों को कर पाए। अब देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है माता पिता। देखिए माता अलग है लेकिन प्रधान है, पिता अलग है लेकिन प्रधान है, बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह। अब आपको याद रखना है, यदि वर्ड एक जैसे हों, जैसे मैंने लिखा दिनों, एक मिनट, ठीक है, दिनों दिन, तो ये अवयवी भाव समास होगा। क्यों, देखिए योजक चिन्ह के इस ओर भी दिन है और इस ओर भी दिन है, यानी कि योजक चिन्ह के दोनों ओर एक शब्द आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। लेकिन ये देखिए योजक चिन्ह के बीच में इधर माता और इधर पिता है, यानी कि दोनों अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास होगा। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, आप इसे इस दोनों तरीके से कह सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी किसके हैं, द्वंद्व समास के हैं। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित का मतलब लाल। धर्मा धर्म, ये जो देखे मैं आपको बताने वाला हूं, इन दो को आपको स्पेशल फोकस करना है। और ये नीचे जो दिया गया है शीतोष्ण, इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। शीत या उष्ण, सुरासुर, सुर या असुर। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। पूछ लिया जाता है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है, तब आपको पता होना चाहिए धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। यसाप यस, यस या अपयस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। दोस्तों सब्सक्राइब करने में देखिए पैसे तो नहीं लगते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा। और अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। इसके बाद देखिए सीतातप यानी कि शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो आप इसमें क्या समझे, कहीं पर योजक चिन्ह हो लेकिन विलोम शब्द हो, एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे, तो वह कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। किसी वाक्य के बीच में या लगा हुआ हो तो वह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। किसी शब्द के बीच में और लगा हुआ हो तो यह कौन सा समास होगा, अवयवी भाव नहीं सॉरी द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी तक 3 समास पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा समास, बहुव्रीहि समास। ये एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जिसके बारे में हम बात करेंगे किसी तीसरे शब्द के बारे में, वह प्रधान होगा। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी कि जब हम
ये किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा और वही क्या होगा, प्रधान होगा। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, ये शब्द आएंगे। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इन शब्दों पर आपको ध्यान रखना कि वाला, है, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। अब देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। गजानन, यानी कि गज का आनन है जिसका, वह क्या है, गणेश। अब इसमें जो प्रधान क्या है, गणेश है। ठीक है हमने क्या कहा, गजानन, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन यह किसी तीसरे के बारे में बात करेगा और वही प्रधान होगा। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। षडानन, षट यानी कि 6 आनन है जिसके, वह क्या है, कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। आनन का मतलब जानते हो आप, सर। घनश्याम, घन जैसा श्याम, अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, अर्थात विष्णु। पीत का मतलब कपड़े, जो पीले वस्त्र पहनता है। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास में जो पहला पद है वह संख्यावाचक होता है, तो इसमें यह बात आपको नोट करने वाली है। द्विगु समास में पहला जो पद होगा वह संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। एक समूह का बोध कराएगी जो भी संख्या इसमें दी गई होगी। देखिए इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। हम जो भी शब्द लिखेंगे उसका जो पहला शब्द है, और पहला शब्द एक तो संख्यावाची हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि पहला पद ही संख्यावाची हो, कभी कभी अंतिम जो पद दिया होता है वह भी संख्यावाची होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह, तो इसमें जो द्वय है इसका मतलब दो होता है, तो ये क्या है, ये आपका द्विगु समास में आएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, दो रहा। ठीक है, दो रहा मतलब दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह, इसको बोलते हैं पक्ष द्वय। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोकी, तो देखिए इन सब में जो पहला जो अक्षर आ रहा है वो क्या है, एक संख्यावाची अक्षर है। तो जहां पर भी आपको पहला जो वाक्य, जो पहला शब्द है वह संख्यावाची दिखाई देगा, तो समझ जाना वह क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। यदि कहीं कहीं अंत में जैसे त्रय आ रहा है, देखिए अंत में त्रय आ रहा है, अंत में द्वय आ रहा है, तो इनका मतलब भी ये कौन सा होगा, द्विगु समास ही होगा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, भुवन त्रय, तीन भवनों का समाहार। ठीक है, तीन भवनों का समाहार, ये भी आपका कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। चौमासा, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, देखिए सब में चतुर आ रहा है यानी कि चार। पंचारमत यानी कि पांच। ठीक है, षटभुज यानी कि छह। इन सब में क्या है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो जब भी संख्यावाची शब्द आएगा तो वह क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूंगा, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप एक बार लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आपके पास कोई ग्रुप है, व्हाट्सअप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में इसे एक बार जरूर शेयर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। सप्ताह, सप्ताह सात आ रहा है। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, 7 शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, ठीक है, नवरात्र, तो यहाँ पर क्या, नव। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। तो ये सभी के सभी द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं और ये सभी आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हमारा अंतिम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की देखिए, इसमें क्या आपको याद रखना है, एक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। ठीक है, यानी कि एक वैसा पद होगा और दूसरा उसकी विशेषता बताएगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसमें आपको जो याद रखना है, एक तो विग्रह करने पर रूपी शब्द आपको दिखाई देगा, या फिर विग्रह करने पर है जो शब्द आएगा, ये आपको यदि कहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना ये कौन सा समास है, ये आपका कर्मधारय समास होगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पुरुषोत्तम,
पुरुष है जो उत्तम, इसमें है कटा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, यह है पुरुष है जो उत्तम। नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत का मतलब पीला। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रग का। लाल, जो अंबर। तो ये देखिए इन सब में क्या हो रहा है जो की विभक्ति आ रही है। तो जब भी है जो की विभक्ति आएगी तो आप लोग समझ जाना ये कौन सा समास है। ठीक है, ये देखिए है जो की विभक्ति आपको इसमें दिखाई दे रही है, तो ये कर्मधारय समास की विभक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए कुमति, कुत्सित है जो मति। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। तो देखिए इतने सारे के सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप एक बार इन्हें जरूर देखें। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। तो देखिए आप लोग मर्ग नयन, मर्ग के समान नयन, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, नयनों की विशेषता, नयन किसके समान है, मर्ग के समान है। मुख चंद्र, मुख चंद्र के समान है। मुख रूपी चंद्रमा। वचनार्मद, वचन रूपी अमृत। भव सागर, भव रूपी सागर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्या धन, यानी कि विद्या रूपी धन। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में रूपी दिखाई दे जाए, है जो दिखाई दे जाए, या आपको ऐसा लगे कि इसमें एक शब्द की विशेषता दूसरे शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तो वह आपका कर्मधारय समास होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों हम आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और ये दिल वाली रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के पास तो आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को अपने एक दोस्त के पास शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा जो दिल है आपको तरक्की के लिए और ज़्यादा शुभकामनाएं देगा आपको। तो दोस्तों प्लीज़ अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।